हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन 2024 के लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। जैसे कि यहाँ पे आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा 6/7/2024 के डेट में यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। और इसके विषय की बात करें, विषय क्या है आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा। बहुत सारे बच्चे आपके दोस्त वगैरह होंगे जिनका करिए कि जब लिस्ट वगैरह कभी कभी आती है तो उसमें उनका नाम नहीं रहता है। कभी कभी ये होता है कि पूरे कॉलेज के बच्चों का डाटा ही नहीं रहता है, यानी कि उन कॉलेज के बच्चों को मिलता ही नहीं है। तो ये कभी कभी होती है कॉलेज की लापरवाही होती है, कॉलेज की छोटी सी लापरवाही की वजह से कभी कभी कुछ बच्चों को नहीं मिलता और कभी कभी किसी बच्चों को मिलता ही नहीं है उस कॉलेज में, क्योंकि उन्होंने क्या किया रहता है, उनका डाटा शासन को भेजा ही नहीं रहता है। और इसी के दृष्टिगत, इसी को देखते हुए विभाग ने, अब चूंकि जो भी आपका बोर्ड होगा, जो भी विभाग होगा, सब में यही हाल है, सब एक यूनिवर्सिटी में, सब हर एक कॉलेज में यही हाल है कि कॉलेज वाले कभी कभी इतनी लापरवाही कर देते हैं जिसके चलते बच्चों का नुकसान होता है। यहाँ देखिए विषय की बात करें इसके, प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना अंतर्गत अध्ययनरत छात्रों लक्षित युवा वर्ग का डाटा अपलोड कराए जाने के संबंध में, यानी कि आपका जो डाटा है उसको अपलोड कराए जाने के विषय में कहिए कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। और ये रिलीज किया गया है बीटीपी यानी कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश द्वारा। और इसमें क्या सारी चीज़ें कही गई हैं ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा, इसलिए कि कोई भी आपका यूनिवर्सिटी होगा, कोई भी बोर्ड होगा, कोई भी इंस्टीट्यूट होगा, सबके साथ और सभी यही काम करते हैं। ठीक है, लापरवाही इतनी कर देते हैं कि कभी कभी बच्चों का ज़्यादा नुकसान होता है, कभी कभी तो कुछ बच्चों का नुकसान होता है जिसके चलते, जैसे कभी कभी होता है कि जैसे मान लीजिए कि किसी कोर्स में, किसी ब्रांच में कहिए कि 100 बच्चे हैं, तो वो क्या करते हैं, कभी कभी जल्दीबाजी में कुछ बच्चों का बीच में नाम वगैरह छूट जाता है। ठीक है, तो 95 डाटा ही पहुंच पाता है। कभी कभी ये होता है कि वो जैसे मान लीजिए कि डाटा पहले उनको अपडेट करना रहता है, जैसे आप फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, मान लीजिए कोई 3 साल का कोर्स है, फाइनल ईयर में। ठीक है, तो इनका डाटा वो अपडेट कर देते हैं, इनका डाटा अपडेट कर देते हैं और इनका डाटा अपडेट ही नहीं करते हैं। ठीक है, बाद में चल के क्या होता है, इनका डाटा केवल फॉरवर्ड करना रहता है। जैसे अगर अपडेट हो गया रहता है डिजी शक्ति पोर्टल पे, जो कहिए कि फ्री टैबलेट स्मार्टफोन की वेबसाइट है, तो फर्स्ट ईयर में अपडेट हो गया रहता है, सेकंड ईयर में केवल उसको अपग्रेड करना रहता है कि हाँ वो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे सेकंड ईयर में पहुंच गए हैं। और जैसे सेकंड ईयर वाले बच्चे फाइनल ईयर में पहुंचेंगे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। कभी कभी सेकंड ईयर में भी किसी कहिए कि महाविद्यालय में सेकंड ईयर में बच्चों को कहिए कि फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का लाभ मिल जाता है। ठीक है, कभी कभी सेकंड ईयर में मिल जाता है अगर वहाँ पे उस जिले में अधिकता रहती है, उस कॉलेज का बन के पहले आ जाता है तो, और कभी कभी जाकर के फाइनल ईयर में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो देखिए इसी के दृष्टिगत ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। देखिए महोदय, कृपया उपरोक्त विषय निदेशालय के पत्र संख्या इतना दिनांक 3/7/2024 के साथ संलग्न शासन के पत्र दिनांक 25/6/2024 छायाप्रति संलग्न का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन योजना का नाम क्या है, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना अंतर्गत प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना के लाभार्थी छात्र छात्राओं का डाटा आगामी 3 कार्य दिवस में डिजी शक्ति पोर्टल पर अपलोड कराए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। उक्त के अतिरिक्त परिषद द्वारा प्रेषित पत्र संख्या इतना स्वामी विवेकानंद इतना दिनांक 19/12/2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत डिजी शक्ति पोर्टल पर सत्र 2023-24, ठीक है, जो बच्चे 2023-24 में जिनका एडमिशन हुआ था, यहाँ देखिए 2023-24 में 9 प्रवेशी छात्र छात्राओं के डाटा को पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए थे। और जब 2023-24 में जो बच्चे एडमिशन लिए थे उनका कल के डाटा डिजी शक्ति पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन कॉलेज वालों ने नहीं किया। क्यों नहीं किया, यहाँ पर देखिए क्या समस्या है, यहाँ देखिए, किंतु बड़े खेद के साथ अवगत कराना है कि, यानी कि बड़े दुख के साथ अवगत कराना है कि 8 माह के बाद, यहाँ देखिए 8 माह के बाद भी परिषद से संबद्ध कतिपय संस्थाओं के द्वारा सत्र 2023-24 में 9 प्रवेशी छात्र छात्राओं का डाटा डिजी शक्ति पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। यह अन्यथा की स्थिति है। डिजी शक्ति पोर्टल पर माननीय मुख्यमंत्री के सीएम डैशबोर्ड के कहिए कि साथ इंटीग्रेटेड है, जिसकी मॉनिटरिंग माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा की जा रही है। यानी कि सारी मॉनिटरिंग की जाती है कि हाँ किस कॉलेज से डाटा आया है, किस कॉलेज से डाटा नहीं आया है, कौन से कॉलेज वाले कैसी लापरवाही करते हैं, ये सारी मॉनिटरिंग वहाँ से विभाग के द्वारा की जाती है। कहिए कि मुख्यमंत्री कहिए कि जो कार्यालय है वहाँ से की जा रही है, ठीक है, वहाँ से की जाती है। अतः आपको अंतिम रूप से निर्देशित किया जाता है कि अपनी संस्था के डिजी शक्ति लॉगिन पर डाटा अपलोड करने हेतु उपलब्ध एक्सेल फॉर्मेट के अनुसार सत्र 2023-24 में अध्ययनरत पात्र 9 प्रवेशी छात्र छात्राओं का डाटा आगामी 3 कार्य दिवस में डिजी शक्ति पोर्टल पर, यानी कि 3 दिन में, अगले 3 दिन में उनको काम वगैरह कर देना है, डिजी शक्ति पोर्टल पर अपलोड कराते हुए अपलोड करने का प्रमाण पत्र परिषद की जो ईमेल आईडी है इतना पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि सूचना से शासन निदेशालय को अवगत कराया जा सके। और देखिए यहाँ भी साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि यदि आप द्वारा पात्र छात्र छात्रा का डाटा अपलोड
जाने पर छात्र छात्रा इस योजना से लाभान्वित होने से वंचित रह जाता है तथा छात्र छात्रा द्वारा इस संबंध में कहिए कि RTI या फिर अन्यथा जो भी माध्यम होता है, छात्र कहेगा कि हाँ मुझे क्यों नहीं मिला, वो RTI वगैरह कराएगा, अन्य कोई माध्यम द्वारा शिकायत की जाती है तो इसका समस्त उत्तरदायित्व संबंधित संस्था प्रधानाचार्य नोडल अधिकारी का होगा तथा आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु प्रकरण उच्च अधिकारियों प्रेषित कर दिया जाएगा। यानी कि आपके ऊपर कार्रवाई, जाहिर सी बात है अब बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी कंप्लेन कर देते हैं। आपको भी अगर नहीं मिला होगा, जैसे आपके कॉलेज में किसी को नहीं मिला होगा या फिर आपका कोर्स में आपके ब्रांच में, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं 1076 पे कि भाई हमें क्यों नहीं फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन का लाभ मिला है, सभी बच्चों को मेरे कॉलेज में मिल गया है। या फिर कभी कभी ये होता है कि आपके कॉलेज में किसी को नहीं मिला होगा, जो फाइनल ईयर के बच्चे होंगे, सेकंड ईयर के बच्चे होंगे, फर्स्ट ईयर के बच्चे होंगे, तो आपको मालूम है कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को तो वारिता नहीं दी जाती है, पहले जब वो फाइनल ईयर में पहुंचते हैं उनको दी जाती है। तो अगर आप 2022 के पास आउट होंगे, 2023 के पास आउट होंगे, 2024 के पास आउट होंगे, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं कि आखिर हमें फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन क्यों नहीं मिल रहा है, मिलेगा तो कब तक मिलेगा। वहाँ पे कंप्लेन करेंगे तो वहाँ से अगर आपको जैसे जो फीडबैक आता है विभाग के द्वारा कि हाँ जल्दी करिए कि जो योजना है वो करिए कि अभी फिलहाल में चल रही है, जल्दी आपके जिले में जैसे ही फ्री टैबलेट स्मार्टफोन बन के आएगा वैसे ही आपके कॉलेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, वहाँ से भी आपको कुछ फीडबैक वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, तो ये लापरवाही वगैरह कभी कभी कॉलेज वाले कर देते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जो बच्चे मान लीजिए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं 2023 में, अगर उनका डाटा जब अपडेट नहीं होगा तो वो सेकेंड ईयर में जाएंगे तो वहाँ पे भी अपडेट वो नहीं करेंगे, और फाइनल ईयर में जाएंगे तो वहाँ पे भी अपडेट नहीं करेंगे, तो उनका तो कल की मिल चुका फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन। अगर वो रूल क्या है कि फर्स्ट ईयर में जैसे आपका एडमिशन होता है तो डीजी शक्ति पोर्टल पर आपका डाटा अपडेट हो जाता है। ठीक है, अब जैसे आप सेकेंड ईयर में पहुँचेंगे तो बस वही सेम डाटा रहता है, बस फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर वहाँ पे कर दिया जाता है। और जैसे ही आप 3 साल का, अगर 2 साल का कोर्स है तो दूसरे साल में ही मिल जाएगा, अगर 3 साल का कोर्स है तो जैसे ही सेकेंड ईयर से आप फाइनल ईयर में जाते हैं तो वहाँ पे आपका करिए कि जो लिस्ट है वो फाइनल ईयर की कैटेगरी में कर दिया जाता है, और आपके रिगार्डिंग जितने बच्चे रहते हैं उसमें उसके रिगार्डिंग करिए कि आपका विभाग को करिए कि वहाँ पे डाटा चला जाता है कि हाँ इतने बच्चे हैं, और वहाँ से सारी चीज़ें मेंशन करके आपके नाम, डाटा वगैरह, QR कोड वगैरह हर एक चीज़ व्यवस्थित करके आपके जिले में पहले फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन आता है और फिर आपके कॉलेज में आता है और आपका डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके की लापरवाही वगैरह होती रहती है। अभी आपने देखा होगा लगभग 10-15 दिन पहले मैंने कई सारी कॉलेज की अपडेट वगैरह दी थी, कई जगह महाविद्यालय में जो सेकेंड ईयर के बच्चे थे वहाँ पे भी मिला था, और जो फाइनल ईयर के बच्चे थे वहाँ पे भी मिला था, उनको भी मिला था, और जो पास आउट बच्चे थे उनको भी जो 2023 में पास आउट हो गए थे अभी तक नहीं मिला था। तो इलेक्शन वगैरह के चलते करिए के बीच में रुका हुआ था, लगभग 3-4 महीने आपका रुका हुआ था टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि फ्री टैबलेट स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूशन रुका हुआ था, फिर से उनका भी वितरण हुआ। तो आगे की जो भी अपडेट आती रहेगी मैं आपको इन्फॉर्म करते रहूँगा। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।